आजकल लोग स्ट्रीट आर्ट की बहुत ज्यादा सराहना कर रहे हैं और अगर इसे सही तरह से किया जाए तो ये आपका मन मोह सकते हैं और आपको हंसी भी दिला सकते हैं। कुछ शानदार आर्ट वर्क से लेकर छोटे मोटे शहरी बदलाव सब दिखाते हुए पेश हैं। कुछ ऐसी ही जीनियस ग्राफिटी आर्ट जिन्हें देखकर आप मुस्कुरा उठेंगे। बेचारा स्पंज बॉब, शायद इसने कभी अपनी जिंदगी पूरे होने से पहले रोड क्रॉस करने के बेसिक ट्रैफिक रूल्स नहीं सीखे होंगे, जिसके कारण इस बेचारे को अपनी असली जगह मिली गई। सबका पसंदीदा गूफबल अब रास्ते पर यूं ही बिखरा पड़ा है। कला का ये नमूना इतना पेचीदा है कि अगर नेचर ने अपना रंग दिखाया तो ये अपना इफेक्ट खो देगा। मतलब कि ये यहाँ ऊपर आए हुए अपने इस प्रतिरूप के साथ मेल नहीं खाएगा। रशियन आर्टिस्ट एलेक्सी मेंशिकोव ने ये तय कर लिया था कि मुझे ऐसा कुछ बनाना है, तो फिर क्या था, उन्होंने ऐसा किया, जिसे प्रूव करने के लिए हमारे पास एक तस्वीर है। सोचिए जरा, वॉक करते समय अगर आप इस छोटे से बंदे के पास आते हैं जो कि बहुत ही प्यार से रास्ते पर बिखरे हुए पत्तों को समेट रहा है। डेविड जिन एक 3D आर्टिस्ट है जो शहर के चारों ओर इस हरे एलियन को शरारत करते हुए दिखाने के लिए मशहूर है और इन्हें देखने वालों के चेहरे पर हंसी लाना जानते हैं। किसी भी साधारण चीज को एक बिल्कुल अनोखा लुक देने के लिए उस नजर की जरूरत होती है जो उसे देखने का नजरिया ही बदल दे। देखिए इस खंबे को कितने अच्छे से नया रूप दिया गया है। आपको रोज ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिलेगा जहाँ एक गाय को UFO उठाकर ले जा रही हो। तो इस पीस ऑफ आर्ट को एक बार खड़े होकर एप्रिशिएट करना तो बनता है। यकीनन इस आर्ट वर्क में किसी भी तरह के रंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये तारीफ काबिल नहीं है। इस कला को चित्रित करने के लिए आर्टिस्ट को सिर्फ जरूरत थी एक गंदी वैन और उसके साथ अपनी उंगलियों के संगम की। मुझे यकीन है कि इस वैन का मालिक भी इस आर्ट को देखकर एक सेकंड के लिए घबरा गया होगा। ये पेंटिंग साफ कहती है कि मुझे साफ करो। ये पार्किंग बैरियर किसी कार्टून से आया हुआ मालूम पड़ता है, जिसके लिए स्ट्रीट आर्टिस्ट को थैंक्स बोलना तो बनता है। इस मेटल पाइप को उसने बस कुछ भड़क रंगों की सहायता से जादुई झरने में तब्दील कर दिया है। अब इस पुराने पाइप को भी देख लीजिए, कैसे ये अपने अंदर से एक वाइब्रेंट इंद्रधनुष निकाल रहा है, जिसके लिए क्रोशियो स्किल्स का धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। कौन जानता था कि शहर के स्फी के नजारे को बदलने के तरीके इतने आसान भी हो सकते हैं। इस तरह के सिंबल्स अपने अगल बगल हर रोज देखे होंगे। सोचिए जरा, अगर कभी आपको कुछ अलग नजारा देखने को मिले, इस बेबी चेंजिंग स्टेशन की इस साइन को देख लीजिए, जैसे किसी ने एक ऐसे डिवाइस का निर्माण किया है जहाँ बच्चों को बिल्लियों में तब्दील कर दिया जाता है। सच कहो तो मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। शहरी पर्यावरण में फेरबदल करने के लिए किसी भी चीज को पूरी तरह से बदलने की जरूरत नहीं है। अब इन सर्किट हाउसेस को ही देख लीजिए, जिन्हें बस कुछ कार्टून्स के एक्सप्रेशन से जीवंत कर दिया गया है। मुझे सिर्फ ये बात नहीं मालूम कि इन बोतलों को पीने के बाद के असर को दिखाने के लिए रखा गया है या फिर बाईं तरफ के इस बंदे की हालत बाद में कुछ ऐसी हो गई। संदर्भ का होना किसी भी चीज को बनाने के लिए आवश्यक है। जिस किसी ने भी इस स्ट्रीट आर्ट को बनाया है उसने बहुत अच्छे से इस सीन को दृष्टिकोण दिया है। देखिए कैसे इस जली हुई बिल्डिंग को इस छोटे से परिवर्तन ने दोबारा जीवंत कर दिया है। इस छोटे से लाल रंग के ड्रैगन ने अपनी मुंह से आग उगलकर इस जगह का क्या हाल कर दिया है। सिवाय किसी डेकोरेशन के हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि दीवार में मौजूद ये डिजाइन क्या कहती है, पर जापान के ओसाका में रहने वाले इस बंदे ने इसे पूरा काया पलट कर दिया। उसने इस डिजाइन को मन ललचाने वाली आइसक्रीम का रूप दे दिया। उन्होंने इसके आइसक्रीम कोन को परछाई भी दी जिससे वे लोगों का मन मोह सके। पहली नजर में लिथुआनिया के इस किसान के स्टैचू को देखकर आपको कुछ भी असाधारण नहीं दिखेगा, पर सूरज ढलने के बाद इस पर आप एक नजर जरूर डालें कि कैसे ये सीन जीवंत हो उठता है और कैसे स्ट्रीट आर्टिस्ट मोरफाई ने तारों की श्रृंखला को इस स्टैचू की परछाई के साथ जोड़ा है। सचमुच ये एक जादुई आर्ट है। कभी कभी आप अचानक से हंस पड़ते हैं, खास करके इस आर्ट वर्क के अगल बगल से गुजरने वाले लोग अपनी हंसी को रोक नहीं पाते हैं। सच कहूं तो इस पत्थर ने एडवर्ड मंच के द स्कीम नाम के कैरेक्टर का रोल पाने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है और इनकी समानताओं का तो क्या ही कहना। इस तरह का पत्थर भले ही आपको एक आम पत्थर लगे, पर स्ट्रीट आर्ट ने इस पत्थर के दर्द को अच्छे से कैप्चर किया है। जहाँ इसकी आंखों में एक खंबा घुस गया है। हमारी जिंदगी में अक्सर होता है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में चेहरे देखना शुरू कर देते हैं, जिसे परेडोलिया भी कहा जाता है। ये वो साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है जिसने स्ट्रीट आर्ट को जन्म दिया है। अगर आपने कभी स्टैनले कुब्रिक की द शाइनिंग देखी है तो आप इस ग्राफिटी आर्ट को समझकर दूसरी डायरेक्शन में दौड़ने लगेंगे। ऐसा लगता है जैसे जैक निकोलसन इस पुराने फार्म हाउस के दरवाजे के पीछे खुद छिपे बैठे हैं और ये किसी भी आने जाने वाले को शॉक करने के लिए काफी है। फुटपाथ पर बनी यह आकर्षक कला किसी के खूबसूरत इमेजिनेशन का नतीजा है, जहाँ दो अनवांटेड घास के गुच्छों को चीयर लीडर के पोम पोम बना दिए गए हैं। आई एम श्योर ये आर्ट वर्क किसी न किसी के दिल को खुश कर ही देगी। पर सोचिए अगर इन पोम पोम को पिंक रंग में रंग दिया जाए तो स्पेनिश कलाकार पैजाक द्वारा बनाई गई ये स्ट्रीट आर्ट राजनीतिक विवाद को न्योता देती है, क्योंकि इसमें दुनिया को एक गटर में बहुत गहरे दिखाया गया है। और सच कहूँ तो भारी बारिश के दिनों में ये बात सच भी होती है। अगर आप अपने आसपास जरा ध्यान से देखें तो आपको कभी भी कुछ आश्चर्यजनक चीजें नजर आएंगी। अब सड़क पर लगाए गए इस लेबल को देख लीजिए। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई शहर को हटाकर एक हरे भरे मैदान
मैदान को दिखाने की कोशिश कर रहा है। काश कि इतना आसान होता। एक साधारण से पार्किंग लॉट का इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आज तक नहीं देखा। स्ट्रीट आर्टिस्ट रोड स्वार्थ ने पार्किंग लॉट को डंडेलियन के फूलों में तब्दील कर दिया। इन्होंने मॉन्ट्रियल की सड़कों को अपने कैनवास में बदल दिया है, मछलियों वाली ज़ेब्रा क्रॉसिंग से लेकर बड़े कीड़ों तक। रोड्सवर्थ ने खुद के यूनिक रोड मार्किंग्स बनाए हैं। अगर आपको कोई यूनिक ज़ेब्रा क्रॉसिंग चाहिए या फिर आपको जानना है कि इस पीली लाइन के आगे पीछे क्या है, तो इस बंदे से आकर मिलिए। ग्राफिटी आर्टिस्ट के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वे किसी भी डल एनवायरनमेंट को रोचक कला के रूप में बदल सकते हैं। अब इस गटर को ही देख लीजिए, कैसे यह संरचनात्मक कला के लिए प्रेरणादायक बन गया। शायद आपको भी इस बात से आपत्ति नहीं होगी कि ये स्ट्रीट इस गुलाबी स्केलेटन के साथ अच्छी लग रही है। सही कहा ना मैंने? कभी कभार बेकार चीजों को नई जान देने के लिए थोड़े हटके और क्रिएटिव आइडियाज की जरूरत होती है, जैसा कि ये कला प्रदर्शित करती है। यहाँ किसी के घर को भूखे पैकमैन गेम के खाने में बदल दिया गया है। सच्ची, अब इस घर के मालिक को लोगों को रास्ता बताने में तकलीफ नहीं होगी। केसरी घर, जहाँ बहुत सारे पैकमैन हैं। जरा सीढ़ियों पर बनाई गई इन पेंटिंग्स पर एक नजर डाल लेते हैं, जो चिली की वालपरासियो शहर में बनाई गई हैं। इन सभी पेंटिंग्स को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत और वक्त लग गया होगा, पर हाँ, जब इन्हें एक साथ देखा जाए तो एक बढ़िया आर्ट का नमूना लगती हैं। भाई, प्लानिंग की जरूरत तो पड़ी होगी। बर्फ में इतनी विशाल पेंटिंग बनाते वक्त इसमें एक लैंप पोस्ट की मदद से 3D आर्ट वर्क बनाया गया है। इस आर्ट वर्क को जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी जायंट के चश्मे गिर गए हों। ये ग्राफिटी आर्ट एंटी स्मोकिंग कैंपेन के लिए परफेक्ट है, और जिस कंपनी ने भी इसे बनाया है, शायद उनकी एपेटाइट अच्छी रही होगी। कौन जानता था कि इस सिगरेट के सिंबल को पाई के एक स्लाइस में तब्दील करने के लिए सिर्फ एक सीधी लाइन ही ड्रॉ करने की जरूरत थी। और पाई एरिया सुनने में किसी जगह का नाम लगता है। अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो आपने इस तरह के उभरे हुए पैटर्न्स रास्ते पर यकीनन देखे होंगे। इन टाइल्स को ब्रेल पेविंग भी बुलाया जाता है, क्योंकि ये अंधे लोगों को रास्ते में आए बदलाव के बारे में अवगत कराते हैं। और ये स्ट्रीट आर्ट इन डॉट्स को एक अलग पहचान देते हैं। क्या आप में से कोई इनको पहचानता है? इस जीनियस आर्ट वर्क को बनाने के लिए यकीनन किसी ने पब्लिक टॉयलेट में बहुत ज्यादा वक्त बिताया होगा, पर एक बात तो है, ये बहुत ज्यादा अच्छे से बनाए गए हैं और ये होंठ ट्रम्प के एक्सप्रेशन से परफेक्टली मैच करते हैं। सच में ये एक मास्टरपीस है। ये ग्राफिटी आर्ट जितना सिंपल है उतना ही साइंटिफाइंग भी है। इनफैक्ट यहाँ पर मौजूद बाकी स्टोन्स भी इस जाइंट स्विच को ऑन करने के लिए बेताब होंगे। लेकिन एक बात तो है, अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उनके हाथों में दर्द होने वाला है। स्ट्रीट आर्ट जो अपने परिवेश में मेल खाती है, वे मेल ना खाने वाली आर्ट से ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। एलिस द वंडरलैंड इस बिल्ली को इतने परफेक्टली पेंट किया गया है कि इसे देखकर लगता है जैसे ये किसी छायादार वृक्ष पर बैठी हुई है। सोचिए ये बादलों से घिरे दिनों में कैसा लगता होगा। पेश है एक और एग्जाम्पल, जहाँ इस आर्ट में सर्किट बॉक्स के टूटे होने के कारण अच्छी तरह से समझ में आता है। जी हाँ, इस बॉक्स के वायर्स को इसी चोर ने चुराया है, जो अब यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। तो आइए अब आपको मैथ्स का एक बेसिक रूल समझाते हैं। अगर इन खिड़कियों पर इस आर्ट को ना बनाया गया होता तो ये कितनी प्लेन नजर आती, पर किसी आर्टिस्ट ने इन्हें 3D मैथमेटिकल इक्वेशन में बदल दिया है। इस तस्वीर में एक बहुत ही जीनियस आर्ट छुपी हुई है, जो इस पीछे की दीवार पर तो बिल्कुल भी नहीं है और पहली नजर में आपको दिखेगी भी नहीं। यहाँ आप एक बहुत ही छोटा पर अट्रैक्टिव आर्ट देख सकते हैं। स्ट्रीट आर्टिस्ट गुगेल मुगेल ने इस बस स्टॉप पर टियारा को इतने अच्छे से प्लेस किया है कि इसके नीचे बैठने वालों के लिए वे बेहद लकी हैं। फरिश्ते हमारे साथ ही तो रहते हैं। एक छोटा सा परिवर्तन भी काफी बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। अब इस किंग कॉन्ग के फेमस एम्पायर स्टेट वाले इन सिन को ही देख लीजिए, कैसे इसे बनाने के लिए बस एक खराब दीवार के हिस्से को रंग कर मैनहट्टन का स्काई स्क्रैपर बनाया गया है, और ये मूवी के सिन से कितना परफेक्टली मैच करता है। सच में स्ट्रीट आर्ट सबका ध्यान आराम से अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। इस ब्लैंक कैनवास को आर्टिस्ट ने परफेक्टली नो वाईफाई सिग्नल को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया है और लिखा है, घबराइए मत, अपने अगल बगल देखिए और सच्चाई से अवगत रहिए, जो आपके दिन को अच्छा करने के लिए परफेक्ट टैगलाइन है। किसी आम दिन पर अगर आपको ये काई से भरी मिसिंग टाइल वाली जगह दिखे तो शायद आपका ध्यान इस पर केंद्रित ना हो, पर व्हाइट मार्कर से बनाए गए इस छोटे से आइडिया ने कैसे सबको एक मिनट के लिए रुकने पर मजबूर कर दिया। कल्पना कीजिए यहाँ इतने समय से एक इकोसिस्टम पनप रहा था, ये आपके लिए बनाया गया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि स्ट्रीट आर्ट को बस जरूरत है उन आंखों की जो उन्हें देखकर एक नया रूप दे सके, और इस झाड़ी ने ग्राफिटी आर्ट को ये बेहतरीन मौका दे ही दिया। सच कहूँ तो इसे देखकर मार्क सिम्पसन इसे देखकर खुश हो जाएंगी और शायद वो इस हरे रंग के बदलाव को अपने बालों में लाने के लिए तैयार हो जाएं। कुछ लोगों का कहना है कि टॉयलेट ह्यूमर हमेशा फनी नहीं होता, पर ये ग्राफिटी आर्ट को देखकर आपके चेहरे पर एक स्माइल तो जरूर आएगी। इसे बनाने में शायद ज्यादा समय ना लगा हो, लेकिन वाकई में ये आपको जिंदगी भर हंसाता रहेगा। और ऊपर से डेनिम जीन्स का ये टचअप उसे और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। आप किसी भी चीज पर आंखें और मुंह बनाकर उसे एक चेहरा बुला सकते हैं, पर ये कभी कभी कमाल कर जाता है। जैसे कि ये तस्वीर देखिए, कैसे ये हैंडपंप एक कार्टून कैरेक्टर की तरह नजर आ रही है और इस बेचारे को बुरी तरह से सर्दी हो गई है। ये आर्ट वर्क शहरी वातावरण में प्रकृति के छुपे हुए रूप को दिखाना चाहता है। चाइनीज आर्ट स्टूडेंट वैंग यूई ने इस पेड़ के तने कितनी खूबसूरती से सनसेट का ये अप्रतिम दृश्य बनाया है, और इन्होंने शियाजुंग की प्रदूषित सड़कों को पब्लिक आर्ट गैलरी में तब्दील कर दिया है। क्या आपने कभी ध्यान से सड़कों पर मौजूद इन खंभों को देखा है? कैसे ये आर्ट वर्क के लिए इतने परफेक्ट हो सकते हैं? अब इसे ही देख लीजिए, मार्ज सिम्पसन के टावर जैसे नीले बाल,
कितने परफेक्टली ड्रॉ किए गए हैं। और तो और इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये कार्टून कैरेक्टर जमीन के अंदर से ऊपर आ रहे हो। पता नहीं वो पहले नीचे गई कैसे होगी। किसी भी आम चीज को एक अमेजिंग आर्ट वर्क में तब्दील करने के लिए जरूरत है एक बेहतरीन आइडिया की। टी मोबाइल की ये बस स्टॉप पर मौजूद एडवर्टीजमेंट शायद अपनी जगह से गिर गई थी, पर जैसे ही किसी आर्टिस्ट का ध्यान उस पर पड़ा, उसने इसे एक फिशिंग सीन में बदल दिया। ये चिंतित किए गए बंदे का कॉलर पीटर पैन से काफी मिलता जुलता है ना। स्ट्रीट आर्टिस्ट टॉम बॉब धीरे धीरे न्यूयॉर्क की सड़कों को अपने कुछ इस तरह के ग्राफिटी आर्ट की मदद से रंगीन मैदान में बदलते जा रहे हैं, जिसके लिए इलेक्ट्रिकल बॉक्सेस और जंग लगे हुए पाइप्स उपयोगी साबित होंगे। अब इस कार्टून कैरेक्टर को देख लीजिए, कैसे ये किसी भी सुबह को रोचक बना सकता है। और इस घड़ी को बेचने वाले पर भी अपनी एक नजर जरूर डालें। और इस कीड़े मारने वाले दृश्य के बारे में आपका क्या ख्याल है? कैसे इस ड्रेन कवर ने इसे जीवंत कर दिया है? अगर कूड़ेदान को घर से बाहर निकालना आपको सबसे बड़ा काम लगता है तो क्यों ना किसी स्ट्रीट आर्टिस्ट को कह दें इन डब्बों को वो रोचक मॉन्स्टर्स का रूप दे दें। जैसे कि मुझे यकीन है कि ये आर्ट वर्क आपका ध्यान जरूर आकर्षित करेगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी का इन पर ध्यान ना जाए। बस रात के समय में इनको मत देखना। आपको इनमें से कौन सा स्ट्रीट आर्ट वर्क ज्यादा पसंद आया और क्या आपने इस तरह की कला अपने जीवन में कहीं भी देखी है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।